हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंजना कुमारी हिंदी क्लासेज में। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है, ये आपकी परमानेंट पोस्ट है। पे ग्रेड आपकी 35,000 से लेकर 55,000 तक है, ठीक है। उसके बाद जॉब लोकेशन जो रहेगी वो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर रहेगी। 10th बेस पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th बेस के लिए, ग्रेजुएशन और पीजी। तो दोस्तों, ये कहाँ से आ रही है रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो डलते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। देखते हैं कि ये कहाँ से आई है और क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये पोस्ट दे रखे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है। तो ये आपकी दे रखी है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। पे ग्रेड दे रखी है 7 के अकॉर्डिंग। जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे एक है, ठीक है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पे एज दे रखी है 35 यानी 35 साल यहाँ पे एज दे रखी है। सीनियर असिस्टेंट आपकी लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट एक दे रखी है, और वो है जो हैंडीकैप कैटेगरी की, 30 साल यहाँ पे एज दे रखी है। जूनियर असिस्टेंट की आपकी पे स्केल 2 के अकॉर्डिंग मिलेगी, 2 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपकी जो टोटल पोस्ट हैं 3, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 हैं, और जो आपकी एज है यहाँ पे 27 ईयर। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर आपकी पे ग्रेड 7, पे लेवल 7, और आपका जो पोस्ट है वहाँ पे एक है, वो भी है ओबीसी कैटेगरी की, यहाँ पे 30 साल एज है। उसके बाद म्यूजियम करेक्टर, उसके बाद जो आपका पे लेवल है आपका 5 है, यहाँ पे एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की, 30 साल एज है यहाँ पे। वर्कशॉप मैकेनिक यहाँ पे आपकी जो पे लेवल है 5, यहाँ पे पोस्ट है आपकी एक, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है, और 30 यहाँ पे एज दे रखी है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट बोटनी, पे लेवल आपकी यहाँ 4 के अकॉर्डिंग, और जो आपकी पोस्ट है एक है, और जो वो भी है पीडब्ल्यू जो हैंडीकैप की, और यहाँ पे एज दे रखी 30 साल। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के अंदर दे रखे आपके पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो पोस्ट है 1 है, वो है ओबीसी कैटेगरी की, 30 साल एज है। उसके बाद में आपकी जो लेबोरेटरी आपकी अटेंडेंट की बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 1 पोस्ट है वो भी है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, 30 साल एज दे रखी है। लेबोरेटरी बोटनी की है आपकी लेवल 1 की। उसके बाद 7 पोस्ट हैं यहाँ पे, 4 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 2 ओबीसी की हैं, और जो उसके बाद एक जो आपकी यहाँ पे जो पोस्ट दे रखी है वो आपकी ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री की यहाँ पे बोट लेवल 1, और 4 पोस्ट हैं यहाँ पे। एक जो पोस्ट है वो आपकी दे रखी है एससी कैटेगरी की, एक एसटी की है, एक उसके बाद ओबीसी की है, और एक जो है पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप की है, 30 साल एज है। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स की आपकी लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलेगी, पे लेवल 1, 4 यहाँ पे वैकेंसी आपकी 2 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, एक आपकी यहाँ पे ये उसकी ओबीसी इसकी है, वो सॉरी एक मिनट देखते हैं। ये आपकी एसटी की है, और उसके बाद में एक है आपकी ओबीसी की, और टोटल यहाँ पे एज आपकी दे रखी है 30 एज, और आपकी यहाँ पे टोटल पोस्ट है 4। उसके बाद में आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की जूलॉजी की लेवल 1 के अकॉर्डिंग 9 यहाँ पे वैकेंसी, 5 अनरिजर्व कैटेगरी की, एक आपकी यहाँ पे उसके बाद एससी की है, और उसके बाद 2 ओबीसी यहाँ पे 2 एसटी की हैं, और एक ओबीसी की है यहाँ पे, 30 साल एज यहाँ पे दे रखी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल आपकी 5 पोस्ट हैं, 4 अनरिजर्व कैटेगरी, और एक जो आपकी पोस्ट है वो एसटी कैटेगरी की यहाँ पे दे रखी है आपकी, यानी सॉरी यहाँ पे एससी कैटेगरी यहाँ पे एक पोस्ट दे रखी, टोटल 30 साल यहाँ पे एज दे रखी है। टोटल जो पोस्ट हैं आपकी यहाँ पे 40 दे रखी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे 22 पोस्ट आपके अनरिजर्व कैटेगरी, 2 पोस्ट आपकी एससी की, 3 पोस्ट एसटी की हैं, 8 ओबीसी की हैं, 2 आपकी ये ईडब्ल्यूएस की हैं, और 3 आपकी यहाँ पे टोटल जो पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप की, ये 40 पोस्ट यहाँ पे दे रखी हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो देख लेते हैं। ये आपकी आई है देशबंधु महाविद्यालय, देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आपकी ये वैकेंसी आई है। उसके बाद में जो आपकी यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, या फिर आपको कुछ भी जैसे साइट के ऊपर जाके देखना है, तो यहाँ पे साइट दे रखी है dunt.uod.ac.in, ठीक है, http/, या www लगा के ये आप डाल के आप यहाँ से आप ऑनलाइन जो भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो फीस रहेगी आपकी, द एप्लीकेशन फ़ी आर 1000, ठीक है, 1000 रुपये आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अप्लाई करने के लिए। आपकी जो पोस्ट कैटेगरी वाइज अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1000 यहाँ पे रहेगी।
नील फॉर SC ST PWD एंड वुमेन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म द फी इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। उसके बाद सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, यानी प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको जो फॉर्म है अलग से सेपरेट अलग से आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो भी अलग पोस्ट है उसके लिए। उसके बाद में द लास्ट डेट, जो इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट टू द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो 21 दिन जो एप्लीकेशन जो उसके अंदर जो पब्लिश हुई उससे 21 दिन का आपका टाइम पीरियड इसके अंदर जो डेट का वो दिखा रखा है, तो 20/8, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आपकी ये 1/2022 है, ठीक है। ये कल परसों से पब्लिश हुई है, वैसे ये आपकी जो 20/8/2022 से पब्लिश मानी जाएगी, इसके अकॉर्डिंग जो इसकी साइट के ऊपर कल से ये मानी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग 20 डेट इसकी लिखी गई है। तो 20 दिन आप लगाई चलो यहाँ पे, 10 दिन इसके और उसके बाद 10 दिन अगले उस मंथ के। तो आप ये 8, 9 या 10 सितंबर के आसपास इसकी जो डेट होगी वो मैं आपको लास्ट में अगर दे रखी हुई तो मैं आपको कंफर्म करके बता भी दूँगा। उसके बाद में यहाँ पे दोज हु आर इन द सर्विस शुड अप्लाई थ्रो प्रॉपर चैनल, जो अगर सर्विस के अंदर है तो उसके अलग प्रॉपर चैनल से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्शन टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन, द रिक्रूटमेंट ऑफ द अबो मेंशन पोस्ट विल बी सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द UGC एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी जो UGC के अंदर ये जो उसके अनाउंसमेंट अकॉर्डिंग है ये पोस्ट जो आपकी, या फिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में और अभी देखते हैं जो आपकी लोकेशन रहेगी दिल्ली के अंदर, कॉलेज के अंदर रहेगी आपकी। उसके बाद में यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है आपकी, जो फर्स्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, ठीक है। उसके लिए जो एसेंशियल जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी वो देख लेते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री आपकी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन अपने होना चाहिए। उसके बाद एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्किंग इन प्राइवेट या आपके पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। ये आपका इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना। स्किल टेस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है कि डिटेक्शन ऑफ 10 जो मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स, ठीक है। ये आपकी जो स्किल टेस्ट यहाँ पे इसके अंदर स्किल टेस्ट भी होगा। उसके बाद डिज़ायरेबल ही कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हैं तो आपको उसको वरीयता दी जाएगी, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और या पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट +2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए उसके साथ में। उसके बाद हैविंग टाइम की स्पीड दे रखे हैं 35 वर्ड और इंग्लिश के, और 30 वर्ड जो है आपके हिंदी के यहाँ पे टाइप की स्पीड दे रखी है। उसके बाद में जो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है कंप्यूटर का, इसके अंदर आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है B या B.Tech है इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल यानी जो B.Tech से रिलेटेड है आपका यहाँ पे जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका डिग्री डिप्लोमा जो मांग रखे है, या और MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, MC होना चाहिए, ठीक है। या 1 ईयर विद 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है। उसके बाद म्यूजियम करेक्टर आपकी बोटनी एंड जूलॉजी के अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री हैविंग स्टडीज रिलेवेंट टू सब्जेक्ट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है इसके अंदर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट B या B.Tech या फिर B.Tech इन रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसके अंदर होना चाहिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन जो सब्जेक्ट विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है वर्कशॉप मैकेनिक्स फिजिक्स की, इसके अंदर बैचलर डिग्री हैविंग स्टडीज रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर ही विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या B.Tech, ठीक है। उसके बाद या 3 ईयर्स डिप्लोमा मांग रखा है जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट आपकी यहाँ पे दे रखे 7 और 8 के लिए, 8 पोस्ट के लिए। इसके अंदर एसेंशियल शुड बी हैव पास सीनियर सेकेंडरी +2 और एन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, यानी आपके जो आपकी +2 होनी चाहिए उसके समकक्ष आपका कोई डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, और या ग्रेजुएट विद रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद 9th के जो लेबोरेटरी अटेंडेंट आपकी उसके लिए एसेंशियल शुड हैव पास 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम एन एजुकेशन
बोर्ड से, ठीक है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपका ये क्या है, +2 सॉरी 10th और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड या जो गवर्नमेंट जो भी बॉडीज है उससे सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस के अंदर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में आगे देखते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ये जो क्वालिफिकेशन थी मैंने वो सब्जेक्ट जो भी कैटेगरी वाइज है वो बता दी। जैसे लगभग 10th भी है, उसके बाद +2 भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, या फिर किसी के अंदर डिग्री डिप्लोमा है, या फिर उसके साथ में जैसे जो एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर मांग रखा है, ठीक है। तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन बहुत बता दी मैंने। उसके बाद में और कोई ज़रूरी है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, ये स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। किसकी परफॉर्मेंस के, कैंडिडेट की रिटन टेस्ट की, उसके बाद स्किल टेस्ट की, और प्रैक्टिकल जो टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। The recruitment of the above mentioned post will be subjected to the approval of UGC and और जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है जो भी है। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द रिटन जो रिटन टेस्ट है या प्रैक्टिकल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, टू एडजस्ट द बेसिक नॉलेज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। जो भी यहाँ पे नॉलेज से रिलेटेड देख के भी आप जो भी जिसके अंदर है उससे रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज आपको उस चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो भी एक्स सर्विसमैन है जो भी उनको जो छूट मिलती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या इलेक्शन से मिलता है वो जो भी है, जहाँ पे जो सारा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है वो भी यहाँ पे भी मिलेगा आपको। द प्राइस लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज शैल बी डिटरमाइन एज पर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस के जो रिलैक्सेशन होगा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माना जाएगा। एप्लीकेशन फीस शुड बी सबमिटेड बाय ऑनलाइन मोड, जो आपका प्रोसेस है ऑनलाइन होगा, और एप्लीकेशन जो फीस है वो भी आपकी ऑनलाइन मोड पे होगी। यहाँ पे आंटी जो, और उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे बताया था मैंने कि 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। और जो नो फीस ऑफ PWD हैंडीकैप कैटेगरी है, SC ST है या फिर वुमेन, उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमफ्रेंसेस। और उसके बाद में यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज ये जो भी दे रखा है वो आप चेक कर लेना आप अच्छी प्रकार से। जैसे फॉर्म भरने से पहले आप अपने अच्छी प्रकार से जो भी डिटेल हैं आपको इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी अगर आपको चीज़ यहाँ पे जो भी डिटेल है वो चेक करनी है आप, जैसे ऑनलाइन फॉर्म रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन, द लिंक और अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट ये लिंक दे रखा है देशबंधु कॉलेज, ठीक है .ac.in, ये इसका लिंक है। यहाँ से आप ये लिंक कॉपी करके आप अपने जो भी डिटेल चेक कर सकते, ऑनलाइन जैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये लिंक है कॉलेज का, यहाँ पे ये लिंक की जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट जो डिटेल थी मैंने आपके साथ में शेयर की, जो नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट का कोई ऐसा इन्होंने जो फिक्स डेट नहीं दे रखी, जैसे जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिश हुई न्यूज़पेपर उसके अकॉर्डिंग अगर लेके चले तो ये करीब 8, 9 या 10 के आसपास, ये जो सितंबर के आसपास इसकी जो लास्ट डेट रहेगी। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, उससे पहले अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे एक हौसला अफजाई होता है और उस आपके लिए जो सही टाइम पर अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है गवर्नमेंट जॉब से या फिर टीचिंग से रिलेटेड, जितनी भी जॉब से रिलेटेड आती हैं, जो भी न्यूज़ आती हैं वो आपके साथ में शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।